प्रणाम साथियों। सहयोग और सहिष्णुता पुस्तक से गायत्री मंत्र के गो अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। घृणा की हानिकारक मनोवृत्ति। मित्रों, सहयोग का मूल प्रेम की भावना है। अगर हम अपने परिचितों पड़ोसियों से प्रेम युक्त व्यवहार करेंगे तो पारस्परिक सहयोग की वृद्धि होती जाएगी। इसके विपरीत यदि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति घृणा की भावना रहेगी, हम अपने लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे आसपास वैमनस्य का वातावरण उत्पन्न होगा। इसलिए सहयोग के इच्छुकों को घृणा की भावना से सदैव दूर रहना चाहिए। यह दूसरों के लिए ही अहितकर नहीं होती वरन स्वयं हमारे लिए भी घातक सिद्ध होती है। घृणा की मनोवृत्ति किसी विशेष विचार को हमारे मस्तिष्क में बैठा देती है। संवेगों के उत्तेजित होने पर कभी कभी यही बाह्य विचार का रूप धारण कर लेते हैं, और जितना ही अधिक हम उनको भूलना चाहते हैं उतने ही वे हमारे मन को जकड़ते चले जाते हैं और अंत में मानसिक रोग का रूप धारण कर लेते हैं। मानसिक रोग का रूप धारण कर लेते हैं। हमारा मन अचेतनावस्था में जिस किसी विचार को मस्तिष्क में स्थान देता है, वही विचार कुछ समय के पश्चात हमारी विशेष प्रकार की मनोवृत्तियों में परिणत हो कार्य रूप में प्रदर्शित होने लगता है। मान लीजिए कोई आदमी एक कोढ़ी को देखता है और उससे उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वह उसी के संबंध में विचार करने लगेगा। ये विचार धीरे धीरे दृढ़तर होते जाते हैं और इन पर ध्यान केंद्रित न करने की इच्छा रखते हुए भी वह व्यक्ति इनका आना रोकने में अपने आप को असमर्थ पाता है। अगर यही अवस्था काफी दिनों तक रही तो इस बीमारी के चिन्ह उसमें भी प्रकट होने लगते हैं और अंत में वह कोढ़ी बन जाता है। अतः जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसके कारण हमारे मन में घृणा की भावना और तत्संबंधी बाह्य विचारों से हम बहुत कुछ अंश में मुक्ति पाने में सफल हो सकेंगे। हमको बहुत सी मानसिक और शारीरिक बीमारियां केवल इसी कारण से होती हैं। साथियों, ध्यान से सुनिए। हमको बहुत सी मानसिक और शारीरिक बीमारियां केवल इसी कारण से होती हैं। इसी कारण से होती हैं कि हम उनसे स्वभावतः घृणा मानते हैं। घृणा मानते हैं या उनसे डरते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कुरूप व्यक्ति को सदा घृणा की दृष्टि से देखता है तो वह प्रत्यक्ष में तो उससे बचने की चेष्टा करता है, किंतु कभी कभी जब घृणा की भावना बलवती होती है तो वह स्वप्न में ही उस व्यक्ति को देखने लगता है। यह सब इसलिए होता है कि घृणा का भाव एक प्रकार से
आत्मनिर्देश से प्रभावित हो, हम घृणित गुणों को अपने आप में ही चरितार्थ करने लग जाते हैं। अगर हम चाहें साथियों, अगर हम चाहें तो दूसरे लोगों की शक्तियों को निर्लिप्त भाव से देख सकते हैं। निर्लिप्त भाव से देख सकते हैं दूसरे लोगों की शक्तियों को। इससे हमारे मन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ने पाता, लेकिन जैसे ही हम किसी के दुर्गुणों पर संवेगात्मक रूप से विचार करने लग जाते हैं, हमारे विचार अपना बुरा प्रभाव हमारे मन पर डालना आरंभ कर देते हैं। साधारणतया किसी व्यक्ति के दुर्गुणों के संबंध में बार बार सोचने से हमारे विचार संवेगात्मक रूप धारण कर लेते हैं। अतएव इस प्रकार के विचार सदैव हानिकारक होते हैं। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संसार के सभी महापुरुषों ने अपराधी को क्षमा करने का उपदेश किया। अपराधी की क्षमा, अपराधी को क्षमा प्रदान कर हम अपनी घृणा की भावना का सहानुभूति के द्वारा रेचन कर डालते हैं। घृणा की मनोवृत्ति का मूल कारण हमारे मन में स्थित कोई ग्रंथि होती है। हमें इस ग्रंथि को पहचान कर सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रंथ के सुलझाते ही हमारी घृणा की मनोवृत्ति भी अपने आप नष्ट हो जाएगी, अपने आप नष्ट हो जाएगी। साधारणतया हम अपनी बुराइयों को स्वीकार नहीं करना चाहते, स्वीकार नहीं करना चाहते, किंतु आध्यात्मिक नियम के अनुसार हमें एक ना एक दिन अपनी बुराइयों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाध्य होना पड़ता है साथियों। हमारी प्रकृति धीरे धीरे हमें आत्म स्वीकृत की ओर ले जाना आरंभ करती है। पहले हम अपने इन दुर्गुणों को दूसरे में देखने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हीं पर विचार करते करते स्वयं उनके शिकार बन जाते हैं। वास्तव में दुर्गुण कहीं बाहर से नहीं आते, वे तो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद रहते हैं। हम ही उनकी उपस्थिति स्वीकार नहीं करते। अतएव प्रकृति टेढ़े मेढ़े रास्ते से उनकी आत्म स्वीकृत कराती है। अगर प्रारंभ में ही हम उन दुर्गुणों को मान लें तो उनसे छुटकारा पा जाए, किंतु जब प्रकृति जबरदस्ती इन्हें स्वीकार कराती है तो वे हमें पकड़ लेते हैं, हमारे दुर्गुण हमें पकड़ लेते हैं। फिर इनसे छुटकारा पाना उतना सरल नहीं होता। साथियों, हमारे विचारों का दूसरों पर उसी प्रकार प्रभाव पड़ता है जबकि उसकी मानसिक स्थिति इन विचारों को ग्रहण करने योग्य होती है। यही बात हमारे स्वयं के विचारों के संबंध में भी सत्य है। हमारे मन में अच्छे बुरे जैसे भी विचार उठते हैं, सबकी पृष्ठभूमि हमारे ही अंदर होती है। किसी व्यक्ति के संबंध में बुरे विचारों का कारण भी हमारे ही अंदर होता है। वास्तव में अज्ञात रूप से वे दुर्गुण हम ही में उपस्थित रहते हैं, किंतु प्रकाशन का उचित मार्ग न पा उनका दमन होने लगता है और समय पाकर वे दूसरों की नुक्ताचीनी की आदत के रूप में फूट पड़ते हैं।
यही हाल दूसरों के प्रति हमारी श्रद्धा के भाव का भी है। वास्तव में हमारे मन में ही इन श्रद्धा के योग्य गुणों की पृष्ठभूमि रहती है। हमारा मन भी उन्हें सद्गुणों को ग्रहण करने की योग्यता रखता है, इसलिए वह इन गुणों का सम्मान करने को हमको प्रेरित करता है। उदार चित्त मनुष्य के विचार सदा उदार रहते हैं। उदार चित्त मनुष्य के विचार सदा उदार हैं। इस प्रकार के मनुष्य दूसरों में सदा भलाई ही देखा करते हैं। उसकी नजर किसी भी बुराई पर नहीं पड़ती। ओम शांति। मित्रों, हमने पढ़ा घृणा की हानिकारक मनोवृत्ति। अगले पृष्ठ में पढ़कर सुनाएंगे आपको दूसरों की अच्छाइयाँ देखा कीजिए। चलिए देखते हैं अगले वीडियो में दूसरों की अच्छाइयों के बारे में। तब तक स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति।